अगर मैं आपसे पूछूं कि सूमो रेसलिंग कहां का खेल है तो छूटते ही आप कहेंगे जापान। भाई जापान के ही सूमो पहलवान होते हैं, मोटे चौड़े, और अगर किसी के ऊपर बैठ जाए तो इंसान चपाती बन जाए। सूमो पहलवान, सूमो रेसलिंग का जो गेम होता है बड़ा बड़ा फैसिनेटिंग होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूमो पहलवान, सूमो रेसलर, ये शब्द सुनकर जापान के लोग 7 सालों से बड़े परेशान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 सालों से सूमो का जो चैंपियन है, जिसको योकोजुना कहा जाता है, जापान में जो सूमो रेसलिंग के टॉप पर पहुंचता है, कई राउंड खेल के, कई कंपटीशन खेल के, उसको योकोजुना कहा जाता है। जापान ही सूमो रेसलिंग की जितनी जो ये खेल है सूमो रेसलिंग का, उसका सेंटर है। और जापान सूमो एसोसिएशन, इसी के बैनर तले दुनिया भर के सूमो पहलवान खेलते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं और चैंपियन बनते हैं। और इसकी सबसे टॉप पोजीशन होती है योकोजुना। 2017 के बाद से कोई भी जापानी योकोजुना नहीं बन पाया था। और जानते हैं किस देश के खिलाड़ी 2017 से लगातार योकोजुना बन रहे थे? यानी सूमो रेसलिंग में जापान के वर्चस्व को तोड़ने वाला कौन सा देश है जो 7 सालों से जापानी पहलवानों को आंख दिखा रहा था, उन्हें शर्मसार कर रहा था? क्योंकि सूमो जापान का राष्ट्रीय खेल है, 1000 साल पुरानी इसकी विरासत है। वो देश का नाम है, उस देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया के पहलवानों ने जापान के पहलवानों की नाक में दम कर रखा था। जापान के पहलवानों का बस ही नहीं चलता था कि वो मंगोलिया के पहलवानों को हरा पाए और पिछले 7 सालों से उनसे योकोजुना का ताज छीन पाए। 24 साल के एक जापानी ने यह करिश्मा कर दिखाया। 24 साल के ओनोसाटो, 24 साल का इस पहलवान का नाम है ओनोसाटो डाइकी। उसने करिश्मा कर दिया है। 2017 के बाद पहला जापानी है जो सूमो रेसलिंग, सूमो कुश्ती के टॉप पर पहुंचा है उस प्रतियोगिता के, यानी योकोजुना बना है। एक बार जो योकोजुना बन जाता है फिर वो उस पद से डिमोट नहीं होता। अब जो ओनोसाटो है सिर्फ 24 साल का है, 6 फुट 4 इंच की हाइट है। वजन जानते हैं कितना है? 191 किलोग्राम। अब 191 किलोग्राम को अगर आप पाउंड में तौलेंगे, जो कि उनका पाउंड में ही वेट उनके नापे जाते हैं, तौले जाते हैं, तो पाउंड में आता है करीब 420-21 के आसपास। ये आता है पाउंड, 420-21 पाउंड का वो पहलवान है ओनोसाटो, जिसने 7 साल बाद जापान का जो योकोजुना बना है। आमतौर पे जो सूमो के पहलवान होते हैं उनका एवरेज वेट, मैं बता रहा हूं, एवरेज वेट होता है 300 पाउंड। लेकिन ओनोसाटो का वेट कितना है? 420 से भी ज्यादा, और हाइट है 6 फुट 4 इंच। तो ओनोसाटो ने जापान का वो 7 साल से जो गौरव खो गया था उसको वापस दिलाया है। और जापान में इस वक्त खुशियों का एकदम माहौल है, क्योंकि 7 साल बाद कोई जापानी सूमो कुश्ती का सरताज बना है। और जो भी मंगोलिया का पहलवान जिसने धूम मचा रखी थी, अभी कुछ महीनों बाद उससे भी ओनोसाटो का मुकाबला होना है, तो सबकी नजर उस मुकाबले पे भी है। और सूमो रेसलर का जो जीवन होता है ना, बहुत कष्टकारी होता है, इसलिए क्योंकि उनको दिन में कम से कम, जब वो एक बार खाते हैं, 10,000 किलो की एवरेज डाइट लेते हैं वो, और उनकी उम्र भी बहुत लंबी नहीं होती। आपने देखा होगा कि सूमो पहलवान 50, 55, 60 मैक्स, यहां तक आते आते उनका निधन हो जाता है। वो जानबूझकर इस पेशे को चुनते हैं, क्योंकि सूमो जापान के सबसे पवित्र खेल है, और एक जापान का जो इंडिजिनियस रिलीजन है शांतो, उससे जुड़ा हुआ है। तो सूमो जो है वो उनके लिए खेल नहीं है, खेल और धर्म के बीच की चीज है। जापान की अस्मिता का प्रतीक है सूमो, और इसलिए जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन, ऐसा खेल नहीं है सूमो, वो उनके अस्मिता का प्रतीक है। तो अब सूमो में जापान का पहलवान 7 सालों से जीत ही नहीं रहा था टॉप पे, यानी योकोजुना नहीं बन रहा था, तो जापानियों के लिए ये बड़ी टेंशन की बात थी। अब उनकी टेंशन थोड़ी आसान हो गई है। अब सूमो पे बात आई है तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, भारत में भी एक लेडी सूमो पहलवान है, उनका नाम है हेतल दवे, और उन्हें भारत की पहली नहीं, इकलौती सूमो पहलवान माना जाता है। हेतल दवे पे बॉलीवुड में बहुत जल्द एक बायोपिक बनने वाली है, जरूर देखिएगा वो मूवी। क्योंकि अब हेतल दवे की कहानी क्या थी, लोग उन्हें मोटी कह के चिढ़ाते थे। अब उन्होंने, जैसे कहा जाता है ना, गालियों को गहना बना लेना, उन्होंने कहा ठीक है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं डाइट अच्छी ले सकती हूँ, तो ठीक है, इसको एनहांस करते हैं और देखते हैं कहां तक ले जाता है किस्मत का खेल। तो वो बन गई भारत की पहली महिला सूमो रेसलर। अब हेतल दवे पे फिल्म बन रही है, बॉलीवुड ने हेतल दवे के ऊपर बायोपिक बनाने का फैसला किया है, बिल्कुल देखिएगा वो फिल्म। और उससे पहले सूमो पहलवानों के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी आयु ज्यादा नहीं है और वो मोटे दिखेंगे। मतलब कौन सा शख्स चाहेगा कि वो मोटा दिखे? लेकिन जापान में जब राष्ट्रीय अस्मिता आपके अंदर आती है, अपने देश के गौरव का आपको बोध होता है, तो आप उससे जुड़ते हैं। यही होता है जापान के सूमो पहलवानों के साथ।
तो इस रिपोर्ट में इतना ही। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर करिए।